सरफराज के बड़े बेटे यूसुफ का हुआ बर्थडे के अंदर बुलाया बड़ी फुप्पो जी को, यानी कि जी गाइस नाजिया को बुलाया। और जी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि लोगों ने इस कदर अम्मी को मतलब के टारगेट किया कि अम्मी को बोला कि उफ़ अल्लाह ऐसी सास। तो गाइज़ इसका क्या मतलब है, क्यों बोला गया है उफ़ अल्लाह ऐसी सास। तो जी गाइज़ यहाँ पर इस बारे में भी बात करेंगे। और यूसुफ ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन में किसको मिस किया और कौन था उसकी ज़िंदगी का यानी कि सबसे अच्छा दोस्त, यानी कि अम्मी के बाद कौन उसका दोस्त था, कौन उसके साथ खेलने वाला था बचपन में, किसके साथ वो ज़्यादा खेलता था और किसको वो मिस कर रहा था। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा कि वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बात होने वाली है। और यहाँ पर पूछी गई यूसुफ के बारे में अच्छी बातें और किसने क्या कहा बातों में, और सरफराज को क्या कमेंट्स आया अच्छी बात को लेके, और सरफराज को क्या कहा गया कि भाई अपने बेटे की अच्छी बात के बारे में आप भी कुछ बताएं। तो उस टॉपिक पे सरफराज ने क्या कहा तो वो भी हम बात करेंगे। तो मज़ीद वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़ यहाँ पर वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सरफराज के बेटे यानी कि यूसुफ का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये बर्थडे अभी मिनी बर्थडे था, यानी कि जब 12 बजे लगती है और यानी कि 12 बजे से हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है अंग्रेज़ी हिसाब से। तो उस हिसाब से यानी कि यहाँ पे अभी रात के 12 बज रहे थे तो यूसुफ का बर्थडे सेलिब्रेट यानी वो इस तरीके से एक मिनी बर्थडे बना रहे थे। पर अभी जो बर्थडे असल सेलिब्रेशंस है वो अभी बाकी है, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में हमें मिलेगी। फ़िलहाल अभी सिर्फ सरफराज ने जो वीडियो डाली है उसके अंदर उसने रात में जो उन्होंने आपस में एक सेलिब्रेशन की है छोटी सी, वो बताई है। उसके बाद जो कि अभी जो नेक्स्ट वीडियो उन्होंने दोबारा अपलोड करी वो उन्होंने प्रिपरेशंस यानी कि तैयारी बताई है। अब जो वीडियो आएगी तो वो इंशाल्लाह बर्थडे सेलिब्रेशंस की आएगी। तो उसमें अब क्या हमें देखने को ऐसा मिलता है, क्या वो लोग दिखाना चाहते हैं, तो वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आज की जो वीडियो है जिस पे हम बात कर रहे हैं तो गाइज़ वो बहुत ही ज़रूरी है कि जब रात के टाइम भी सेलिब्रेशन हो रही थी तो लोगों का यही पूछना था कि नाजिया को क्यों नहीं बुलाया। ठीक है जी गाइज़, क्योंकि नाजिया यहाँ अभी भी नहीं आई है। तो जबकि रियाज़ और ज़ीनत और इनके बीच में सब सही है, पर नाजिया अभी भी नहीं आई है या फिर नाजिया को नहीं बुलाया गया है। तो ये अभी बात जो कि है अब एक सवालिया निशान बन चुका है। तो इस पे फ़िलहाल मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी, क्योंकि अभी इसका फुल रीज़न नहीं पता है कि जब बड़ी बर्थडे सेलिब्रेशंस होगी उसमें नाजिया आती है नहीं आती है। तो उस चीज़ को लेके हम उस वक्त बात करेंगे। फ़िलहाल अभी जितना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी सरफराज यूसुफ के लिए कमेंट्स आता है कि यूसुफ यानी कि उज़्मा को मिस कर रहा है, क्योंकि उज़्मा के साथ यानी कि यूसुफ बचपन से खेलता हुआ आया है। अपनी दादी के बाद उसका सेकंड दोस्त जो थी वो उसकी दो कज़न यानी कि कज़न सिस्टर उज़्मा थी, और उज़्मा भी है। पर यही बच्चों के छोटे छोटे दिन होते हैं, चाहे उज़्मा हो चाहे यूसुफ हो, आपस में कज़न के या फिर इत्तेफाक के खेलने के कूदने के। तो अभी इन दोनों को ये समझा दिया गया है कि तुम एक दूसरे की बर्थडे में नहीं जा सकते हो। तो वो अलग बात है। फ़िलहाल यहाँ पर जो कमी महसूस हुई है वाक़ई नाज़िया के और उसके बच्चों की कमी महसूस हुई है। बेशक अगर नाज़िया खुद भी नहीं आती तो बच्चों को भेज देती, क्योंकि ये बच्चों का ही टाइम है। और अब जो सरफराज ने कॉलोनी में यानी कि अपनी सोसाइटी में जो इनवाइट किया है तो वहाँ के बच्चों को इनवाइट किया है। अब उन बच्चों में देखते हैं कि नाज़िया के बच्चे यानी कि उज़्मा और आज़म आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइमिंग भी जो रखी है अपने बर्थडे केक कटिंग की तो वो भी उन्हीं बच्चों के हिसाब से रखी है कि जब सेलिब्रेशन ही बच्चों का है तो फिर हम उनके हिसाब से क्यों ना रखें। तो अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तो एक सवालिया निशान बन गया है कि नाज़िया को नहीं बुलाया या नाज़िया नहीं आई है। और सेकंड ये है कि उज़्मा को आज़म याद कर रहा है, और सॉरी यूसुफ याद कर रहा है। तीसरा ये है कि बस अब देखो नेक्स्ट जो बिग सेलिब्रेशन इनका होने वाला है उसमें नाज़िया या उसके बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं। फ़िलहाल हमारा तो यही कहना है कि जो भी बहन भाइयों के बीच की रंजिश है, ना नाराज़गी है, कुछ भी है, उसको एक तरफ रखो और बच्चों की जो खुशियां हैं ये छोटी-छोटी, जैसे कि सरफराज ने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि देखिए ज़िंदगी में टेंशन दुख तो सबके ही है, और
तो गाइज़ ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं हमें इन्हीं को ही एंजॉय करना चाहिए, इन्हीं में अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। और ये बात वाक़ई सरफ़राज़ ने बहुत अच्छी की कि छोटी-छोटी जो टेंशन्स मतलब बड़ी-बड़ी जो टेंशन्स है, दुःख है, तकलीफ़ है या परेशानी है, कुछ भी है, तो उन्हें हम एक तरफ रख के क्यों ना अपने बच्चों की छोटी-छोटी जो खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट करें। पर ये बात भी है कि सेलिब्रेट भी अपनों के साथ ही अच्छा लगता है, जब पूरी फैमिली एक साथ हो और जहाँ के सब साथ हों। अब यूसुफ़ के लिए उसका ननियाल उसको ना ही खाला के प्यार का पता, ना ही उसके मामूओं को प्यार का पता, ना ही उसे नाना-नानी के प्यार का पता। तो उसके लिए जो भी कुछ है उसकी पूरी कुल कायनात उसका ददियाल है, यानी कि नाज़िया, ज़ीनत, या रियाज़ है और सरफ़राज़ उसकी दादी, उसका दादा। तो यही लोग उसके असल यानी कि जिनको वो जानता है, जिनको वो पहचानता है, जिनसे वो अपनी खुशियाँ जीता है। तो गाइज़ यही लोग हैं। तो मैं कहूँगी अगर नाज़िया शायद मेरी वीडियो देख रही है तो आप कुछ भी है और आपका पहला बड़ा भतीजा है और कुछ भी है, रंजिश है, कुछ भी है, सब एक तरफ करके अपने भतीजे की सेलिब्रेशन में आओ और उनको दुआएँ दो और उनको प्यार दो। तो यही उस बच्चे की यादगार एक मेमोरीज़ हो जाएगी। अब उसने ननियाल को तो देखा नहीं है बिल्कुल भी, ददियाल की तरफ से भी उसको अभी छोटे से माइंड में ये बातें बैठ जाएँगी, नहीं वो आएँगी, नहीं वो आएँगी। बल्कि सरफ़राज़ की ये बात भी बहुत अच्छी है कि वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को समझाता है, बहुत अच्छे से उनको गाइड करता है, बहुत अच्छे से यानी कि माइंड अप करवाता है। और यूसुफ़ की भी ये बात बहुत अच्छी है। अगर मैं कहूँगी कि जैसे कि सरफ़राज़ ने पूछा यूसुफ़ की कोई भी एक बात बताओ, तो उसके अंदर मैं भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। तो यूसुफ़ की मुझे एक बात ये बहुत अच्छी लगती है कि वो हर बात को ना, हालाँकि उसकी एज इतनी नहीं है और वो ना ही इतना मैच्योर है, वरना इतनी उम्र में तो बच्चे थोड़े से मतलब अपनी मस्ती में होते हैं। पर यूसुफ़ व्लॉग में भी आता है तो इतनी अच्छी जर्नली बात करता है जो कि सुन के बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है जैसे कि हाँ, वो इतनी समझदारी वाली बात करता है। तो सरफ़राज़ भाई मेरी तरफ से भी एक अच्छी बात है जो कि मैंने आप लोगों को बताई। और आप लोगों को कैसी लगी है तो ये मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। बाकी जो भी बात है वो अपनी तरफ है। यहाँ पर यूसुफ़ की दादी को देख के भी लोगों ने बहुत अच्छा किया और अच्छे मैसेज दिए हैं। और ये सरफ़राज़ भाई को भी यही बोला कि आपकी अम्मी के आने से घर में रौनक होती है, आप अपनी वीडियोज़ में अपने घर वालों को लिया करो। तो वाक़ई ये बात बिल्कुल सही है कि माँ-बाप, बहन-भाई की एक अलग ही कंपनी होती है, यानी कि उनके साथ एक अलग ही एन्जॉयमेंट होती है। उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया जाता है उसकी एक अलग ही मेमोरीज़ बन जाती है, क्योंकि बहन-भाई रहते हैं। और अल्लाह पाक सबके बहन-भाइयों को सलामत रखे, सबके माँ-बापों को सलामत रखे। और ये सारी चीज़ें जब वो अम्मी यानी कि मुमताज़ आंटी यूसुफ़ को प्यार कर रही थी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको एप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा उनको दुआएँ दी, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा कहा, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की। और ये भी है। और जब एक कमेंट्स तो ये भी आया था कि अल्लाह करे ऐसी सास, यानी कि उफ़ अल्लाह ऐसी सास अल्लाह पाक सबको दे जो कि अपने पोतों की, बहू की, बेटियों की, सबकी छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं वो सेलिब्रेट करती है। पर बात यहीं आती है कि अम्मी यूसुफ़ के बर्थडे में तो चली गई, पर नाज़िया का बर्थडे सेलिब्रेट करने जब ज़ीनत और रियाज़ जा रहे थे वहाँ पे, तो अम्मी उनके साथ भी चली जाती तो नाज़िया को और ज़्यादा खुशी होती कि उसकी अम्मी उसकी बर्थडे में वहाँ पर आई हैं। और जबकि नाज़िया खुद अपनी अम्मी को सलाम करने घर पे आई थी। और नाज़िया की ये बात भी बहुत अच्छी है कि सारी नाराज़गी उसने एक तरफ रख के अपनी अम्मी को मतलब कि सलाम करने वो गई है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में इनके सेलिब्रेशन कैसा होता है, उसमें कौन आता है, कौन नहीं आता है, तो इस बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आज की जो सारी बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। आप लोगों को कौन सी चीज़ सही लगती है, कौन सी गलत लगती है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। बाकी ये भी बताइएगा कि नाज़िया को बर्थडे में आना चाहिए या सरफ़राज़ को बुलाना चाहिए। तो ये चीज़ भी कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की जो राय होती है, आप लोगों की जो बातें होती है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो गाइज़ आप लोगों को वीडियो कहाँ तक पसंद आई प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।